पुश्तैनी हवेली पर मौत। हेलो दोस्तों, कहानी पूरी सुने। अच्छे से सुनने के लिए हेडफोन ज़रूर लगाएं। आपका अन्नू की वाणी चैनल में स्वागत है और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रितेश यूएस में रहता है और इस साल उसे अपनी बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ, जिसकी वजह से उसकी कंपनी काफ़ी घाटे में पहुंच गई। अब उसे अपने बिजनेस को ठीक करने के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी। अभी उसको ख्याल आया कि उसकी एक हवेली जो पुश्तैनी है वह इंडिया में है और उस हवेली को बेचकर अच्छा दाम मिल सकता है। जैसा कि रितेश यूएस में रहता है तो इसलिए अब उसे इंडिया में रहने की कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने सोचा वह पुश्तैनी हवेली में अब कौन रहेगा, पूर्वज जा चुके हैं और वह हवेली रितेश के नाम से थी। उसने अपनी बीवी से राय मशवरा लिया। बीवी ने भी कहा चलो अच्छा है कि आपको उस हवेली से सहायता मिल जाएगी और यहाँ की कंपनी में होने वाले नुकसान से बच जाओगे। रितेश का 8 महीने का बच्चा भी था जो बहुत ही छोटा था। अब रितेश ने इंडिया फ़ोन करके उस हवेली की साफ़ सफाई करने के लिए वहीं के किसी पास के आदमी से कह दिया था। रितेश ने सोचा था हम कुछ समय तक इंडिया रहकर अच्छा खरीदार ढूंढकर जो उसकी अच्छी कीमत दे देगा उसे बेच देंगे। इसलिए रितेश ने अपनी फैमिली के साथ इंडिया आने का डिसीज़न ले लिया और 2-4 दिन के अंदर उसकी फ़्लाइट थी। वह 4 दिन बाद इंडिया पहुंच गए। उनकी पुश्तैनी हवेली राजस्थान के एक छोटे से गांव में थी जो बहुत ही पुरानी थी और उनमें कोई नहीं रहता था। रितेश में हवेली पर पहुंचते ही देखा कि उसकी सफाई सही से नहीं की गई थी। उसने काफ़ी धूल थी। हवेली पर पहुंचते ही उसने जैसे ही लॉक खोला तो उसने क्या देखता है कि 4 बच्चे उसमें खेल रहे हैं। उसे लगता है शायद कहीं खिड़की से बच्चे आस पड़ोस के घुस गए होंगे। रितेश को कुछ समझ नहीं आया। बच्चे थे इसलिए उसने कुछ कहा भी नहीं। उसकी बीवी और उसका बच्चा और वह रितेश तीनों हवेली में गए और वहाँ पर काफ़ी धूल थी। जो रितेश की बीवी ने कहा चलो कोई नहीं, मैं कमरे की सफाई थोड़ी ठीक से करती हूँ और वहीं पर हम सब रेस्ट कर लेंगे। तो रितेश कहता है ठीक है, तब तक मैं पास से कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट करता हूँ। उसकी बीवी कहती है ठीक है। उसने कमरे की सफाई करने लग जाती है और बच्चे के लिए दूध का सामान और खाने पीने की चीज़ें रितेश लेने चला जाता है। वह लेकर काफ़ी देर बाद आता है तो क्या देखता है कि वो बच्चे उसके बच्चे को खिला रहे होते हैं। रितेश को कुछ अजीब लगता है कि इतने बच्चे ऐसे कैसे हमारे घर में आ रहे हैं। क्या इनके पेरेंट्स इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं कहीं भी जाने के लिए। रितेश आते ही उन बच्चों से पूछता है कि क्या बच्चों तुम कहाँ रहते हो। उन बच्चों ने कहा कि हम अंकल यहीं रहते हैं। रितेश को लगा शायद ये यहीं खेलते हैं इसलिए ये सब ऐसी बातें कह रहे हैं। वह अपनी बीवी को दूध देते हुए कहता है कि बच्चे को दूध पिला दो और वह कहता है मैं खाना खा कर वहीं से आया हूँ तो तुम खा लेना, मैं जा रहा हूँ खरीदारों के बारे में जानकारी लेने के लिए। उसकी बीवी कहती है ठीक है। रितेश के जाते ही वह बच्चे उसकी बीवी को बोलते हैं क्या तुम हमारी माँ बनोगी। हमारी कोई भी माँ नहीं है। हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई और हमारा यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारा ध्यान रख सके। रितेश की बीवी को उन बच्चों पर दया आ जाती है और वह कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ और मैं जब तक हूँ तब तक मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी, तुम यहाँ पर रह सकते हो। वह बच्चे रितेश की बीवी को एक तहखाने में ले जाते हैं और कहते हैं कि आपको मैं एक इस हवेली में एक ऐसी जगह है जो बहुत ही अद्भुत है। उसकी बीवी कहती है अच्छा
तो मुझे भी दिखाओ, मैंने तो इस पूरी हवेली देखी ही नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ। हवेली में इतना तो काफ़ी टाइम से रह रहे हो, हवेली में तुम सबको तो काफ़ी नॉलेज होगी। बच्चे कहते हैं हाँ चलो आंटी, हम आपको यहाँ के स्पेशल रूम में लेते चलें, जो कि एक बेसमेंट में था। वह बच्चे उस आंटी और उसके 8 महीने के बच्चे को साथ में लेकर गए। कुछ देर बाद रितेश वापस आया। वह क्या देखता है कि उसकी बीवी कमरे में नहीं है। वह उसे आवाज़ देता है। उसका नाम मीना है, जिसे वह बार बार बुलाता है। थोड़ी देर तक वह ढूंढता रहता है। उसे वह बच्चे फिर से दिखते हैं, जो हॉल में बैठे होते हैं और वह आपस में खेल रहे होते हैं। रितेश उनके पास जाकर पूछता है, क्या तुमने आंटी को देखा? बच्चे हंसते हैं और कहते हैं हाँ आंटी ना कमरे में है। रितेश कहता है अभी तो मैं वहीं से आया हूँ, वहाँ वह नहीं है। बच्चे फिर से हंसते हैं और कहते हैं आप दोबारा देखें, वह वहीं है। रितेश फिर से कमरे में जाता है और वह वहीं पर उसकी बीवी बैठी होती है और उसका लड़का रो रहा होता है, जो चुप नहीं हो रहा होता है। रितेश अपनी बीवी को बोलता है कि वह इतना क्यों रो रहा है। उसकी बीवी कहती है पता नहीं क्या हो गया है, यह रोया ही जा रहा है, देखो क्या हुआ है, आप देखो इसको। रितेश अपने बच्चे को हाथ में लेता है। वह बिल्कुल ठंडा पड़ा है और उसकी शरीर पूरी वाइट पड़ चुकी है। रितेश को कुछ समझ नहीं आता। वह अपनी बीवी को कहता है बेटे को क्या हो गया है, ये इतना वाइट कैसे हो गया है और यह ठंडा कैसे हो रखा है। उसकी बीवी कहती है नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ है, वह ठीक है। वह अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है, देखता है कि उसका भी हाथ बिल्कुल ठंडा पड़ा है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वह बाहर की ओर भागता है तो वह बच्चे हंसते हैं और कहते हैं अब वह हमारे साथ रहेंगे। मैं अपनी बीवी को कहता हूँ चलो, उसे ज़बरदस्ती ले जाता हूँ। कमरे के दरवाजे से बाहर बीवी उसके साथ जाती है, मगर कुछ दूरी पर जाते ही वह फिर से वहीं पहुँच जाती है और कहती है और हंसती है कि अब मैं यहीं रहूँगी, अब ये सारे बच्चे मेरे हैं और अब इन सभी के साथ रहूँगी। ऐसी बातें सुनकर रितेश को बहुत ही अचंभा होता है और वह समझ जाता है इन बच्चों ने मेरी बीवी और मेरे बच्चे को मार दिया है, जो जिंदा नहीं है। वह हवेली से बहुत तेज़ी से बाहर की ओर भागता है। जैसा कि वह बाहर के गेट से बाहर पहुंचता है, गेट अपने आप बंद हो जाता है और वह सीधा एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। बाबा कहता है तुम्हारी पत्नी मर चुकी है और वह बच्चे भी मरे हुए हैं। रितेश ये बात सुनकर कहता है वो तो मुझसे बात कर रही थी, वो कैसे मर सकती है? बाबा कहते हैं वो आत्मा थी जिससे तुम बात कर रहे थे। उन सभी की मृत शरीर हवेली में कहीं होगी, तुम्हें उनकी शरीर को ढूंढना होगा। तांत्रिक बाबा रितेश को एक ताबीज़ देता है और सुबह दोनों हवेली पहुंचते हैं। रितेश अपनी बीवी की बॉडी ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते हवेली में एक तह खाना होता है जिसमें वो और तांत्रिक पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही वह जो देखते हैं तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वहां पर उसकी बीवी और बच्चे की बॉडी पड़ी होती है और साथ में 4 बच्चों का कंकाल होता है। वह सारी बातें समझ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। तांत्रिक बाबा उसे सहारा देते हैं और कहते हैं कि इनकी आत्मा की शांति मिल जाए, उसके लिए तुम्हें इनका अंतिम संस्कार करना होगा। इसलिए रितेश अपनी बीवी, बच्चे और उन 4 बच्चों का अंतिम संस्कार कर देता है, जिससे उन सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। अब वह आत्माएं कभी नहीं दिखती। अब वह हवेली को एक अच्छे दाम पर बेचकर यूएस वापस चला जाता है और रास्ते में सोचता है कि मैंने यहाँ अपनी बीवी बच्चों को खो दिया, जिससे वह अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएगा। कहानी यहीं तक थी। आपको ये कहानी जैसी भी लगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।